स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मैथमेटिक्स बोलता है बाय ईआर दानिश। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन का फाइनल चैप्टर और फाइनल पार्ट, पॉलीगॉन पार्ट 4। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन। ठीक है, तो कितना डायगोनल्स होगा पेंटागन में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी हमने पार्ट 3 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड होता है n इंटू n-3/2। यहाँ पे n क्या है, 5। क्यों? क्योंकि पेंटागन का 5 साइड होता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पेंटागन हो जाएगा 5 इंटू 5-3/2। सिर्फ फार्मूला ही पे मैंने दोस्तों यहाँ पे वैल्यू n के जगह पे 5 लिख दिया है, बाकी सिर्फ उसको फॉलो करना है। तो 5 इंटू 5-3/2, तो 5 में से 3 किया 2, तो 5 इंटू 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये 5 आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पेंटागन कितना होगा, 5। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन कहता है कितना डायगोनल होगा टोटल पॉलीगॉन 10 साइड में। 10 साइड जो पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन के पास 10 साइड है। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ पॉलीगॉन कितना होगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विथ n साइड्स इन अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों n इज इक्वल टू 10 था, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 10 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला पे सिर्फ n के जगह पे 10 लिख देंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स विथ 10 साइड इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10-3/2। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू 10-3 मतलब 7/2। तो यहाँ पे से देखिए 2 से ये 10 कट गया 5 बार में, यहाँ पे हो गया 5×7=35। तो कह सकते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ डायगोनल्स विथ 10 साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 35 होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। तो हमें नंबर ऑफ साइड्स ढूंढना है रेगुलर पॉलीगॉन का, जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर है 45 डिग्री पहला। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्या क्या होता है, 4 राइट एंगल, मतलब 4 इंटू 90 डिग्री मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे है कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा दोस्तों, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है दोस्तों, इसको हम मान लीजिए इक्वेशन ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ लिख देंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। ठीक है, और ईच एक्सटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया था 45 डिग्री। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 8। ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 9 5 द 45, 9 4 द 36 और ये 40। ठीक है, तो ये 5 8 द 40, इसलिए 8 है। नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 8 है। तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड्स होगा इन द पॉलीगॉन इज इक्वल टू 8। इसलिए कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन के। इसलिए नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 8 था, इसलिए 8 नंबर ऑफ साइड्स भी होगा, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। इसलिए नंबर ऑफ साइड्स इन द गिवन पॉलीगॉन इज इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अब हम एक चीज़ देखना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ सेकंड पार्ट में चलते हैं इसका। जैसे सेम इसको भी अप्रोच करना है। यहाँ पे दिया हुआ था कि ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, तो इसका भी हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हिच ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 72 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों ईच एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360/72। इक्वेशन ए से इक्वेशन ए हम लोग देख चुके हैं ऊपर में क्या है, कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 360/72। अब 72 को देखिए कैसे कटा दोस्तों, यहाँ पे 9 8 द 72, 9 4 द 36, ये 40, 8 5 द 40। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ साइड्स इन द गिवन पॉलीगॉन इज इक्वल टू 5। आइए दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस तरह का क्वेश्चन जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बताता है और बहुत ज़रूरी ये क्वेश्चन है। देखिए, अ पॉलीगॉन हैज़ 27 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड डज इट हैव। पॉलीगॉन के पास 27 डायगोनल है, कितने साइड्स होंगे उस पॉलीगॉन में। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 9 एंड चौथा ऑप्शन 12। अब देखिए किसको इस तरह से अप्रोच करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स का फॉर्मूला था n इंटू n-3/2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ साइड्स बी n। ठीक है,
तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना था, 27 था। और ये ऊपर वाला जो फार्मूला हमने डिस्कस किया उसको इक्वेशन ए मान लें और इसको इक्वेशन बी मान लें। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी हम लोग लिख सकते हैं 27 इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस 3/2। इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू ये इंटू हो जाएगा n इंटू एन माइनस 3। तो अब हम लोग जब आपस में इंटू करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे मिलेगा n इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 54। तो इसको n इंटू एन स्क्वायर n इंटू माइनस 3 डेट इज माइनस 3n इज इक्वल टू 54। तो इसको हम जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं आप जानते होंगे दोस्तों। ये जो 54 है हमें इस तरीके से लाना है ताकि इसका प्रोडक्ट जो है 54 हो, प्रोडक्ट 54 हो। दो नंबर लाना है कि प्रोडक्ट 54 हो, जैसे 9 6 द 54 क्या होता है 54 प्रोडक्ट। बट ऐड इस तरीके से करना है कि यहाँ पे -3 आए। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, -9 + 6 तो क्या आएगा -3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो देखिए 9 स्क्वायर -9n + 6n -54 लिख सकते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो -3n आएगा, ठीक है। तो n यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन हुआ है दोस्तों, n कॉमन लिया है इसलिए यहाँ पे n-9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। +6 कॉमन लिया है, यहाँ पे हो जाएगा n-9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन था तो n-9 लिखा दोस्तों इंटू n + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो आंसर होगा दोस्तों, n इज इक्वल टू +9 होगा या n इज इक्वल टू -6 होगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर n-9 इज इक्वल टू 0 होगा पहला वाला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 9 +9, और n + 6 इज इक्वल टू 0 हुआ तो n इज इक्वल टू -6। मगर हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम साइड्स की बात करेंगे पॉलीगॉन में वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ साइड्स जो होगा पॉलीगॉन का पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा दोस्तों वो 9 होगा। इसलिए हमारा ये करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों हमने जो पढ़ा था वो 9 होगा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों एक आखिरी क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, कहता है इस फिगर में फाइंड x का वैल्यू ढूंढना है, ये x डिग्री का, ठीक है। तो इस फिगर को हम गौर से देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे साइन है, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि पाँचों साइड है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, पाँचों साइड इक्वल है। मैथमेटिक्स दुनिया में हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका पाँचों साइड यहाँ पे इक्वल है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये रेगुलर पेंटागन है। क्या है दोस्तों, रेगुलर पेंटागन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इन द अबव फिगर इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि रेगुलर पेंटागन में क्या होता है, साइड्स एज वेल एज एंगल्स दोनों बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, ठीक है दोस्तों। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होगा दोस्तों, 2n-4 इंटू राइट एंगल, ये फॉर्मूला था दोस्तों। तो लिख सकते हैं इसको, n के जगह पे 5 वैल्यू से बैठा देना है फॉर्मूला पे, 2 × 5 - 4 इंटू 90 डिग्री। अब यहाँ पे 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 - 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 इंटू 90 डिग्री, 6 इंटू 90 कितना होगा, 6 9 54 या 0 540 डिग्री। इसका मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन द गिवन रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन अ पेंटागन कितना है, 5 है। क्योंकि नंबर ऑफ साइड 5 था इसलिए टोटल नंबर ऑफ एंगल्स भी 5 ही होंगे, और फिगर में भी के हिसाब से भी 5 ही है और 5 ही होगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू द लॉ। एंड कह सकते हैं दोस्तों कि ऑल द एंगल्स भी इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 540/5, ठीक है। क्योंकि इक्वल है सब इसलिए डिवाइड कर दिया गया 540 को 5 से। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि 5x इज इक्वल टू 540, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ये कट जाएगा दोस्तों, ये देखिए कट जाएगा। ये कैसे कटेगा, देखिए 5 × 1 = 5 और ये 5 × 40, यहाँ पे ऐसे कर देंगे। देखिए आप इंटू कीजिए 5 × 40, ठीक है, ये 0 फिर 4 इधर आ जाएगा, 5 × 5 540 आएगा। इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू 108। तो हम कह सकते हैं x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 108 डिग्री होगा दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ये पॉलीगॉन पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा दोस्तों कि हमने शॉर्ट वीडियोस भी डाला है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें SSC, रेलवेज़ और CGL मेंस
ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हो रहा है। इवन दो बैंकिंग के रिलेटेड भी आपको सीरीज क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, सारे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो शॉर्ट वीडियो को भी आप देखें, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और रेगुलर बेसिस पे दोस्तों हम पोल भी डाल रहे हैं एमसीक्यू टाइप के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में आते हैं। तो आप पोल को भी सेक्शन को पोस्ट में देख सकते हैं, उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना फिनिशिंग होगा और अच्छा स्कोर करेंगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।